मोदी सरकार ने काले धन कुबेरों पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी का ऐलान किया। 8 नवंबर को उनकी घोषणा से देश ही नहीं दुनिया चौंक गई। शुरुआत के 15 दिनों तक बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें इतनी लंबी हो गई कि जनता के सब्र का इम्तिहान हो गया। मोदी ने बिगड़ते हालात पर जनता से 50 दिन का समय मांगा। जनता ने उसे स्वीकार कर लिया। पब्लिक परेशान होकर भी लाइनों में लगी, पर मोदी निर्णय को सही ठहराया। सरकार ने दावा किया कैश की कहीं कोई किल्लत नहीं है, नए नोट खूब है, लेकिन जब से नोटबंदी हुई है बैंकों में पैसा नहीं है, एटीएम खाली पड़े हैं। कैश की कमी से जनता इस निर्णय के 1 माह बाद भी परेशान हो रही है। उदयपुर में स्थिति का जायजा लिया तो पता चला कि पब्लिक मोदी के निर्णय से अभी भी साथ है, लेकिन जो परेशानी हो रही है उसे दूर करने की मांग हो रही है। लोगों के बच्चों की फीस, मकान का किराया, दूध, केबल, अखबार, सब्जी वाले को पैसे देने जितने बैंक से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, मिल भी रहे हैं तो उन्हें कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एटीएम तक खाली है। ऐसे में कई एटीएम में जाकर उन्हें महज 2000 रुपए मिल रहे हैं, वो भी बड़ा नोट जिसके छुट्टे के लिए भटकते रहो। जरा सुनिए नोटबंदी के 1 माह बाद क्या बोली जनता। अरे अभी तो सब बहुत प्रॉब्लम हो गया। हम लोग दूसरे सेट के साथ पास काम करते हैं, उधर तो प्रॉब्लम ही है। पैसा 500 का नोट देते हैं, उसको जमा करने में नहीं होते। मेरा बाहर का खाता है, मैं कलकत्ता का हूँ, तो इधर से जमा भी नहीं कर सकते। 2000 से निकल सकता हूँ। 2000 रुपये में क्या होता है, अपना खर्चा भी होता है ना, इसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है बहुत। इधर आके लाइन में खड़ा रहना तो पड़ता है। 2-3 एटीएम घूम के भी आया हूँ, पैसा नहीं। SBCI में है, वो जो एटीएम है वो बंद पड़ा है। ICICI बैंक में कैश अवेलेबल नहीं है। ये BOB बैंक के जो ATM है वहाँ जाके आई थी, तो वहाँ पे भी ATM में पैसा नहीं था। तो सैलरी आ चुकी है, लेकिन हम किराए से रहते हैं, लेकिन किराए भरने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। इसलिए अभी यहाँ लाइन में खड़े हैं, तो देखते हैं नंबर आएगा तो ले लेंगे पैसे। स्थिति तो वो वही है जो पहले थी। परेशान हो रहे हैं, और क्या है। कैसे हो रहे हैं? तो पैसे निकालने में दिक्कत हो रही है। निकल रहे हैं, लेकिन उतने नहीं चाहिए निकल रहे हैं जितने चाहिए। कैश की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए, और क्या है। बैंक में इस 1 महीने के बाद जो स्थिति सामान्य हुई है वो ये है कि अब पुराने नोट जमा कराने वाले महज 10% ही आ रहे हैं। जो लोगों की लाइनें लगी है वो निकासी के लिए लगी है। SBI और एक आध बैंक को छोड़कर कोई भी बैंक सप्ताह के 24,000 की रकम नहीं दे रहा है। इन बैंकों का कहना है कि उनके पास कैश नहीं है। RBI ने उदयपुर को अब तक जो 500 करोड़ रुपए भेजे वो खत्म होने को है। ऐसे में नई करेंसी की खेप का इंतजार है। उदयपुर को जहां 2500 करोड़ चाहिए, वहां पुराने नोट 1500 करोड़ जमा हो गए, वहीं नए नोट केवल 500 करोड़ ही आए। ऐसे में जनता को परेशानी हो रही है। हालांकि बाजार में अब नोटों का चलन तेज हुआ है। लोग पहले तो घरों में ले जाकर रुपए रख दिए, लेकिन अब बाजार में खर्च करने शुरू कर दिए। इससे स्थिति संभलने की बात कही जा रही है। बैंक मैनेजर ने बताया कि अगले 2-3 दिन तक का कैश उनके पास है, लेकिन इसके बाद की स्थिति खराब हो सकती है। भारत सरकार के द्वारा नोटबंदी का जो फैसला लिया गया था उसको आज 1 महीना हो गया है। 8 नवंबर को लिया गया था। 1 महीने के अंदर शुरू में तो काफ़ी भीड़ रहती थी बैंक के अंदर, लेकिन आज स्थिति सामान्य सी लग रही है। जो जमा करने की संख्या जो ग्राहकों की थी शुरू में काफ़ी थी, आज उसका लगभग 10% के आसपास रह गया। आज 10-15 कस्टमर जमा करने आते हैं, और जो नोट की जो मात्रा होती है जमा करने की वो भी कम हो गई है। अभी हमारी ब्रांच में विशेषकर हम शुरू से ही जो सरकार ने और RBI ने तय कर रखी है सीमा 24,000 रुपये पर सप्ताह के हिसाब से हम भुगतान कर रहे हैं। तो एक बार ग्राहक 24,000 रुपये ले जाता है, सप्ताह भर के लिए उसको वापस शाखा में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उदयपुर में नोटबंदी का असर बाजार पर भी पड़ा है। करोड़ों का कारोबार इससे अटका हुआ है। 1 महीने का समय तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन अब अगले 20 दिन सरकार के लिए चुनौती भरे होंगे, जिसमें उन्हें जनता के लिए नए नोटों की राहत के साथ अपने निर्णय के परिणाम भी बताने होंगे।